पापा 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 मुझे बचा लो। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ तो तुम अपना ख्याल रखना। भैया मैं हूँ ना, भाभी का और आयुष का अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप चिंता मत करिए, आप आराम से जाइए, है ना भाभी? हाँ हर्ष, तू यहाँ है तभी तो मैं बेफिक्र होकर अपना काम कर पाता हूँ और मुझे घर की इतनी चिंता नहीं होती है क्योंकि तू सारा घर संभाल लेता है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अच्छे से अपना ध्यान रखना और आयुष का भी ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा आयुष, मैं तेरे स्कूल की तरफ ही जा रहा हूँ, चल तुझे भी स्कूल छोड़ दूंगा। अब भैया आप क्यों छोड़ेंगे, मैं छोड़ाऊंगा ना अभी, आप वैसे भी लेट हो रहे हैं, आप जाइए, आयुष को रोज स्कूल मैं ही छोड़ता हूँ तो मैं ही छोड़ाऊंगा, आप जाइए। अरे नहीं हर्ष, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, थोड़ी देर अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँगा, उससे बातें कर लूँगा, उसको कुछ खाने पीने की चीज़ें दिला दूंगा। और वैसे भी तू पूरा घर संभालता है, इतनी जिम्मेदारी उठा रखी है। अरे मैं यहाँ पर आता हूँ, कुछ तो काम मुझे भी करने दे। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, तो अपनी भाभी का ध्यान रख। अरे भैया 1 महीने से आप इससे बात कर ही रहे थे ना, और 1-2 महीने बाद फिर आ जाना है आपने, तब मिल लेना इससे। और वैसे भी मैं भी इसका चाचू हूँ भाई, मेरी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है, आप आराम से जाइए। हाँ तेरा फर्ज बनता है और तू अपने सारे फर्ज ना बहुत अच्छे से निभाता है, तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा फर्ज मुझे भी तो निभाने दे। अरे भाई आखिर पापा हूँ उसका, कुछ जिम्मेदारी मेरी भी तो बनती है ना। अब पता नहीं फिर कब यहाँ आना हो ना हो। हम मेरी फौज की नौकरी है, आए दिन वहाँ पर वॉर छिड़ती रहती है, कहीं किसी झगड़े में लड़ाई में किसी दिन गोली लग गई, मर गया मैं, फिर क्या होगा? इसलिए कह रहा हूँ थोड़े दिन इसके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। अब तेरी भाभी से तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली, फिर भी हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती, कभी हमारा प्यार ख़त्म नहीं होता, कम नहीं होता। पर क्या करूँ, मेरी ड्यूटी ऐसी है, मुझे बॉर्डर पे जाना ही पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा जल्दी आने की। पर देख वक्त का कुछ पता नहीं है, आना हो या ना हो, इसलिए कह रहा हूँ अरे थोड़ा टाइम तो बिताने दे अपने बच्चे के साथ। आयुष चले बेटा। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा आपको। और अगर आपको आयुष को लेके जाना है ना तो आप उसे ले जाओ। अब आयुष सुनो, तुमने इंग्लिश की किताब नहीं रखी होगी ना, रोज भूल जाते हो तुम, चलो मेरे साथ। ठीक है अर्जिता, तुम इसकी बुक्स वगैरह दे दो, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ। जी भैया। सुन बे, अपने पापा से कुछ भी बोला ना जान से मार दूंगा, समझा? बोलेगा अपने पापा से कुछ? नहीं नहीं चाचू, मैं पापा को कुछ नहीं बोलने का। बिल्कुल सही बोला तुमने। अगर अपने बाप को कुछ भी बताया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तेरा बाप ना सिर्फ 1 महीने के लिए आता है और हमें तुझे 2-2 3-3 महीने रखना पड़ता है, समझा? तो इसमें भलाई है तेरी कि तू चुप रहे, अपनी जुबान बंद रखे और चुपचाप स्कूल जाए। चल निकल। बहुत टाइम लगा दिया आयुष ने, लेट हो जाऊंगा। बेटा क्या हुआ, तूने वो पर्चे में ऐसे क्यों लिखा था कि पापा मुझे बचा लो? कुछ हुआ है क्या? तू ठीक है ना? पापा मैं ना बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मम्मी ना मुझे बहुत मारती है, करके सारे काम करवाती है और हफ्ते में ना एक ही बार स्कूल भेजती है। वो आप आज घर पे हो ना, इसी वजह से भेज रही है। लेकिन आयुष तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था, तेरी माँ तुझे इतना मारती थी, पीटती थी, तूने मुझे कभी कॉल क्यों नहीं किया? तेरे पास मेरा नंबर था ना? पापा मैंने ना आपको एक बार कॉल करने की कोशिश तो की थी, लेकिन पापा मुझे ना चाचू और मम्मी बहुत डरा के रखते हैं। वो बोलते हैं कि तुझे तो जान से मार देंगे, तेरे पापा को भी, इसलिए मैं डर गया था। अच्छा, ये सब कहा उसने? खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे स्कूल छोड़ने नहीं जा पाऊंगा। सामने से ना ऑटो मिल जाएगा, तो ऑटो ले ले वहाँ से और स्कूल जा, बाकी यहाँ पर मैं देखता हूँ। और पापा सुनो, मम्मी का ना और चाचा का कुछ चल रहा है, वो दोनों ना रात को एक ही कमरे में रहते हैं, मुझे गर्मी में बाहर सोने के लिए बोल देते हैं। कोई बात नहीं, तो स्कूल जा, ठीक है? फाइनली मेरा मनोज भाई इस घर से चला ही गया, लेकिन यार मुझे डर लग रहा है कभी उस आयुष ने कुछ बोल दिया ना अपने बाप से तो दोनों को घर से निकाल देगा हमारा भाई, मुझे पता है वो बहुत गुस्से वाला है यार। अरे यार तुम पागल हो क्या? मेरे बेटे को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इतना डरा दिया है ना हमने उसे कि वो कुछ नहीं बोल पाएगा। और वैसे भी अगर बोल भी देगा तो मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है, उसकी बात ही नहीं मानेगा। चलो अच्छा है यार, पता है 1 महीने से हम लोग ठीक से नहीं मिले हैं यार, कितना मिस किया। हमेशा अपने उस भाई की बाहों में देखना पड़ता था तुम्हें, हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी। अब वो चला गया ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही बोला तुमने, अब फाइनली चला गया, अब पूरे 1-2 महीने बाद ही आएगा। लेकिन यार इसे बॉर्डर पे जाके कुछ होता भी तो नहीं है, एक बार मर जाए ना तो टेंशन खत्म हो जाएगी, कसम से कह रहा हूँ मैं। इतना छुप छुप के मिलना पड़ता है तुमसे पूरे 1 महीने बाद। अब
क्या ही कहूँ यार इसके बारे में, मैं ना इरिटेट हो जाता हूँ कभी कभी, मन तो करता है खुद ही जान से मार दूँ उसको। सोचती तो मैं भी हूँ ऐसा, पर ऐसा होता कहाँ है। 1-2 महीने बाद फिर से आ जाता है। एक बार ये मर जाए ना, और इसके बेटे को तो अनाथ आश्रम छोड़ आऊंगी। और तुम्हें तो पता है इसकी प्रॉपर्टी और इतने सारे पैसे है ना इसके पास, सारे हमारे हो जाएंगे। यार इसे कुछ होता क्यों नहीं है, छोड़ो ये सब। 1 महीने से ठीक से नहीं मिले हैं यार, पास आओ ना। अर्जिता, तो तुम यहाँ, तुम तो गए थे ना, और आयुष को भी छोड़ने गए थे। आयुष तो स्कूल चला गया, उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम आयुष का कितना ख्याल रखती हो और कितनी चिंता है तुम्हें आयुष की। तो उस चीज़ की चिंता तुम करो मत। मैं उसका बाप हूँ ना, मैं उसका ख्याल अच्छे से रख लूँगा। और तुमसे ज़्यादा फिक्र है उसकी मुझे। और रही बात मेरे जाने की, तो मैं तो यहाँ से जा ही रहा था, पर तुम दोनों के जो कारनामे ना, वो मेरी आंखों के सामने आ गए। बस इसलिए मैं जा नहीं पाया। सोचा कि जाते टाइम एक बार और तुम दोनों से मिल लूँ। अब अच्छा भैया, आयुष ने कुछ बोला है क्या? अरे भैया, भाभी समझाओ ना कुछ। वो एक्चुअली है क्या, वो आयुष को मैंने भी थोड़ा सा ना बाहर जाते टाइम डांट दिया था। मैंने कहा कि तू अपनी कॉपीज भूल जाता है, पापा इतनी मेहनत करते हैं। तो बच्चों का तो आप जानते ही हैं बच्चे कैसे होते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी गुस्सा कर दो तो कुछ भी बोल देते हैं। तो वो बस इसलिए बोल रहा होगा। क्या भैया, आप बच्चे की बात को दिल से लगा रहे हैं? क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल सही बोला हर्ष, बिल्कुल सही बोल रहा है सनी। हाँ, आयुष ने मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है। जो तुम भाभी देवर का जो ड्रामा चल रहा है ना, मेरा मतलब है जो तुम भाभी देवर का जो रोमांस चल रहा है, उसके बारे में मुझे आयुष ने बहुत अच्छे से बता दिया है। और तुम लोगों को क्या लग रहा था कि मैं बॉर्डर पे रहता हूँ तो मुझे घर की कोई खबर नहीं है? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों मेरे बेटे को पीटोगे, मारोगे, उसे टॉर्चर करोगे तो मुझे कुछ नहीं बताएगा? तुम लोग शायद भूल रहे हो कि वो एक फौजी का बेटा है। जब मैं पूरे देश की रक्षा कर सकता हूँ, अपने दुश्मनों से लड़ सकता हूँ, तो एक फौजी का बेटा होकर वो कैसे अत्याचार सहेगा? वो भी अपने लिए, अपने हक के लिए, और अपने पापा के खिलाफ कैसे जा सकता है? वो कैसे देख सकता है तो उसके पापा के साथ उसके घर में ही धोखाधड़ी हो रही है? उसका अपना सगा भाई अपने भाई के पीठ पीछे खंजर भोग रहा है, अपनी भाभी के साथ ही रोमांस कर रहा है, कैसे देख सकता है वो? इसीलिए आयुष ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो अब ज्यादा ना भोला बनने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसलिए उसने सारी सच्चाई तुम्हारी मुझे बता दी। और तुम्हारा ये खेल ना अब ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। और हर्ष, तू तो मेरा सगा भाई है ना। अरे तूने भी मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा ये सब करने से पहले कि जब तुम दोनों के बारे में मुझे पता चलेगा तो मैं कैसे ये सब बर्दाश्त कर पाऊंगा? अरे तेरा मेरा खून का रिश्ता है, एक ही माँ के कोख से जन्म लिया है हम दोनों ने। और रही बात इसकी, तो इससे मैं क्या गिला शिकवा करूं? ये तो पराए घर से आई है, इससे तो मैं कोई उम्मीद भी नहीं रख सकता। लेकिन तू मेरा सगा भाई है, तो उससे तो मैं बहुत उम्मीदें रखता हूँ। सारे घर की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर छोड़ कर चला जाता हूँ, बेफिक्र होकर अपना काम करता हूँ। मेरा छोटा भाई घर संभालता है, मेरी बीवी का, मेरे बच्चे का ख्याल रखता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरे बच्चे को इस तरीके से टॉर्चर करता है। अरे उसे मारता है, डांटता है, धमकाता है। मेरा बच्चा एक एक पैसे के लिए, चीज़ें खाने के लिए मोहताज रहता है। मैं वहाँ से इतने पैसे भेजता हूँ ताकि तुम लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके, तुम लोगों की खुशियों के लिए मैं अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूँ। अरे मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरा भाई, मेरी बीवी या मेरे बच्चे दुखी रहें। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे थे यार? एक छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा, तुम लोगों को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता? कितना मासूम है वो, क्या मांगता है तुम लोगों से? और तुम अर्जिता, वो सौतेला बेटा नहीं है तुम्हारा, सगा बेटा, जन्म दिया है तुमने उसे। अरे तुम माँ होकर अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम अपने इस आशिक के चक्कर में आकर अपने बेटे का प्यार भूल गई, अपनी ममता भूल गई कि तुम एक बच्चे की माँ हो? एक आशिक से ज्यादा ना, एक पति से भी ज्यादा अपनी माँ के लिए ना उसके बच्चे की अहमियत होती है, तो शायद तुम भूल चुकी हो। और रही बात हर्ष तेरी, तुझे भी मैंने कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। तू जॉब नहीं करता, घूमता है फिरता है, अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करता है, तुझे पैसे देता हूँ, तेरी हर एक शौक मौज पूरी करता हूँ मैं। उसके बाद भी तूने मेरे साथ ऐसा किया यार? क्यों, कैसे कर सकता तू ये सब? कोई जवाब है तेरे पास या चुप खड़ा रहेगा? आई एम सो सॉरी भैया, गलती हो गई मुझसे। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि था हमारे बीच कुछ, लेकिन गलती तो इंसान से होती है ना भैया। मैं आगे से कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। आप ये घर से मत निकालिए। मैं नौकरी करूंगा, बहुत अच्छी नौकरी करूंगा, और अपनी शादी करूंगा, अच्छे से परिवार बनाऊंगा, और भाभी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, और आयुष को भी कुछ नहीं कहूंगा, सच में। नौकरी करेगा?
अरे वो तो तुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सब देखने के बाद मैं तो तेरे खर्चे उठाने वाला नहीं हूँ, और ना ही तेरे सर पर ये छत रहेगी। इस घर से तू अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहा है, तो अपना इंतजाम तो कहीं और कर ले, अपना कमा और अपने खर्चे खुद उठा। आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। और हाँ, अगर तुझे इसे लेके जाना है ना, तो तुझे भी लेके जा सकता है यहाँ से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। अब हाँ हाँ, मेरे को भी माफ़ कर दो सनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, एक चांस दे दो प्लीज़। हर्षिता, तुमने ये सब करने से पहले तो एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा एक पति है जो तुम पर आंखें बंद करके विश्वास करता है, तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखता है, छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करता है। अरे यार, महीने 6 महीने में यहाँ पर आता हूँ, कितना खुश होकर आता हूँ कि मेरी बीवी मुझे प्यार करेगी, मुझसे 2 पल अच्छी बातें करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर क्या देखता हूँ, तुम्हारा प्यार ये सब दिखावा है। यार, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो ना तुम। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे इतना घिनौना चेहरा छुपा हुआ है। देखो अर्जिता, अब इससे पहले गुस्से में मैं कुछ कर बैठूं, अभी कभी निकल जाओ इस घर से। सनी, हर्ष की तो अभी शादी भी नहीं हुई, वो अपनी फैमिली खुद बना लेगा, पर मेरी तो तुमसे शादी हो गई है, मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। नहीं, तुमने जो गलती की ना वो माफ़ी के लायक नहीं है। यार, मैं एक फौजी हूँ, अगर लोगों को, समाज को पता चलेगा कि एक फौजी की बीवी ये सब करती है, तो यार क्या इज्जत रह जाएगी मेरे समाज में। अब तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक नहीं रही है, निकलो मेरे घर से। सनी, सुना नहीं तुम लोगों ने? और तू खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है? इसको यहाँ से ले और निकल जाओ यहाँ से।